हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा यूपी SI है, यूपी पुलिस है, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश के सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की अगर आपको ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा कहाँ पर बनेगा? तो ये वाराणसी में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस बॉलीवुड फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया? तो सम्राट पृथ्वीराज जो फिल्म है इसे यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी वहाँ पर आपको एक WhatsApp नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो एक साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिलेगा, वहाँ पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में ये स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुनः यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है लगातार 20वें वर्ष सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, किस युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता है रश्मि साहू ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जुल्फिकार हसन को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? तो अभी जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है इसके 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसने मिस यूपी का खिताब जीता? तो ये जीता है भावना ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भावना जिन्होंने मिस यूपी का खिताब जीता। भावना ने मिस्टर व मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 2 दर्जन से अधिक महिला बॉडी बिल्डरों को पछाड़कर मिस यूपी का खिताब जीता। भावना ने 29 मई को गाजियाबाद में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस्टर व मिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में यह खिताब हासिल किया। बॉडी बिल्डर भावना अलीगढ़ में धनीपुर ब्लॉक के बाबा कॉलोनी निवासी रूप किशोर की बेटी हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि मिस्टर यूपी व मिस यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है अलीगढ़ की जो भावना है उन्होंने। ठीक, इनका नाम ध्यान रखेंगे, भावना। और दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर आयोजित हुई? तो गाजियाबाद में वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से ये चैंपियनशिप आयोजित कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 3 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 45,529.29 करोड़ रुपए की परियोजनाएं
गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुई। इसके साथ ही 4460.88 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो लखनऊ को प्राप्त हुई और इसके साथ ही 2828.86 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो गोरखपुर को प्राप्त हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,224 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका वर्चुअल शिलान्यास किया है। इस सेरेमनी में देश विदेश के कई औद्योगिक दिग्गज शामिल हुए, जैसे अडानी समूह के गौतम अडानी, आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। ठीक है, इनमें से जो प्रमुख जिले हैं उनके नाम ध्यान रखेंगे, जैसे गौतम बुद्ध नगर के लिए 45,529 करोड़ रुपए, इसके साथ ही लखनऊ के लिए 4,460.88 और इसके अलावा जो गोरखपुर है उसे 2,828.86 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंजलाई पोनुसामी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थी स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोनुसामी जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, अंजलाई पोनुसामी एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 21 साल की उम्र में अंजलाई भारतीय लोगों से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जुए को हटाने की उम्मीद में 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट जो थी, नाम था इसका झांसी की रानी रेजिमेंट, उसमें ये शामिल हो गए। यानी दोस्तों 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज थी जिसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसमें उन्होंने जो है कई रेजिमेंट में इसे जो है डिवाइड किया था। एक रेजिमेंट बनाई थी महिला रेजिमेंट, उसका नाम रखा था झांसी की रानी रेजिमेंट। तो ये जो महिला रेजिमेंट थी इसी में ये शामिल हुई थी, कौन? अंजलाई पोनुसामी। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो महिला रेजिमेंट थी उसमें ये शामिल हुई थी। और दोस्तों अगर बात की जाए वैसे आज़ाद हिंद फौज की कि इसकी जो गठन है सबसे पहले किसने किया था, तो 1941-42 में इसका रास बिहारी बोस ने गठन किया था। लेकिन 1942 के अंत तक आते हुए जो है ये जो आज़ाद हिंद फौज थी ये जो है निष्क्रिय पड़ने लगी थी और इसके बाद जो इसकी कमान संभाली वो संभाली सुभाष चंद्र बोस ने और 1943 में इन्होंने इसे फिर से पुनर्जीवित किया था। और 1943 में ही जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इसके कई रेजिमेंट में इसे जो है डिवाइड किया और उसी में एक महिला रेजिमेंट भी बनाई थी झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम से। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति बोस यानी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के समकालीन थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्त भारत के अपने सपने को साझा किया। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के समर्थन से 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो अंजलाई पोनुसामी थी ये एक कौन थी? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज थी इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, झांसी की रानी रेजिमेंट जो थी उसमें ये शामिल हुई थी आज़ाद हिंद फौज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप इमेज देखेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। दरअसल दोस्तों क्या है इसके बारे में, तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाले दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। दोस्तों ये जो पौधा है ये 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। प्रेसिडेंट्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में एक अध्ययन जो है प्रकाशित किया गया और उसके अनुसार बताया गया सार्क बे में ये जो पौधा है वो खोजा गया। इस पौधे का नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखेंगे, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया इस पौधे का ये नाम है। ये समुद्री घास का एक एकल क्लोन है और पृथ्वी पर किसी भी वातावरण में क्लोन का सबसे बड़ा ज्ञात उदाहरण है। यानी दोस्तों ये जो पौधा है ये एक पौधा है और ये सिर्फ एक पौधा जो है ये 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ग्रामीण घरों में आप देखा जाए, गांव में देखा जाए, जैसे लौकी की बेल होती है, इसके अलावा जो तुरई की बेल होती है,
तो वो जो है एक पौधा होता है, और कई बार एक ही पौधा जो है वो पूरे छत पर फैल जाता है, या किसी खेत में देखा जाए तो खेत में भी एक ही पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी तरह से जो ये पौधा है, यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं, ये केवल एक पौधा है और ये इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा पौधा बन गया। यानी एक ही पौधा है, ये इस तरीके से बढ़ता गया और 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैल गया, सिर्फ एक पौधा। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कहाँ पर खोजा गया, तो ऑस्ट्रेलिया में ये खोजा गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे खोजा है, और इसे नाम क्या दिया गया, तो ध्यान रखेंगे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया इसे नाम दिया गया। ठीक है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो पौधा है ये 200 वर्ग किलोमीटर तक जो फैला है, ये कितने वर्षों में जो है फैला है, तो ध्यान रखेंगे 4500 वर्षों में, 4500 सालों में जो है ये पौधा इतना विशाल हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक योजना शुरू की है। किस नाम से? तो ध्यान रखेंगे श्रेष्ठ नाम से। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। तो ध्यान रखेंगे जो श्रेष्ठ योजना है इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हाई स्कूल में छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उन्हें आवासीय शिक्षा यानी आवास की सुविधा दी जा सके, इसके साथ ही उन्हें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। तो इसके लिए उन्होंने जो है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो श्रेष्ठ योजना है ये किसने शुरू की है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू किया गया आंचल नाम से। इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। अभियान के दौरान 13,144 गर्भवती महिलाओं का उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया, जिनमें से 11,202 को एनीमिया पाया गया। इन महिलाओं को सही दवा और जरूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई। उन्हें खुद को तनाव मुक्त रखने की भी सलाह दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि आंचल जो अभियान है, जो एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है, ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में ये शुरू किया गया गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आंचल अभियान। दोस्तों राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि सबसे पहला तो देश का सबसे ऊंचा जो मेडिकल टावर है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे राजस्थान के जयपुर में। और ये जो मेडिकल टावर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 115.5 मीटर इस मेडिकल टावर की ऊंचाई है, जो कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर है। इसके साथ ही क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि भारत का जो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला है पहला राज्य कौन सा बन गया? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो राजस्थान बना है। ठीक, ध्यान रखेंगे एल रूट जो सर्वर है इसे प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। और जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी राजस्थान में है और नाम है रामगढ़ विषधारी। तो ये कुछ क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है अंजुम मौदगिल। भारतीय ओलंपियन अंजुम मौदगिल ने 3 जून 2022 को जो अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जा रहा है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022, तो उसमें जो है महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। यह प्रतियोगिता में अंजुम का दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप रजत है। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों ये जो विश्व कप है ये 27 मई 2022 से शुरू हुआ और 7 जून 2022 तक ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात ये अच्छे से ध्यान रखनी है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है?
तो अजरबैजान के बाकू में ये आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरनी लोगन ने। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं हरनी लोगन। दोस्तों ये हरनी लोगन भारतीय मूल की हैं, इस वजह से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय मूल की हैं और इन्होंने 3 जून 2022 को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता जीती है, यानी सबसे लंबी स्पेलिंग का सही अर्थ व स्पेलिंग बताने की प्रतियोगिता इन्होंने जीत ली है। सैन एंटोनियो टेक्सास से 8वीं कक्षा की 13वीं वर्षीय छात्रा ने 90 सेकेंड के स्पेल ऑफ के दौरान 21 शब्दों की स्पेलिंग व अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंक से हराया। यानी जो इनके प्रतिद्वंदी थे विक्रम राजू, उन्होंने 15 अंकों की स्पेलिंग सही बता पाई और इन्होंने 21 शब्दों की जो स्पेलिंग है वो सही बता पाई, वो भी 90 सेकेंड के समय में। इस प्रतियोगिता के तहत उन्हें $50,000 से अधिक का नगद और पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भारतीय मूल की हैं हरनी लोगन, इन्होंने 3 जून 2022 को एक प्रतियोगिता थी स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 प्रतियोगिता, तो ये इन्होंने जीती है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो है इन्होंने 90 सेकेंड के समय में सबसे लंबी जो है स्पेलिंग का सही अर्थ और मीनिंग बताई है। यानी 21 शब्दों की स्पेलिंग थी, उन्होंने सही बताया और उसका अर्थ भी सही बताया, जिसकी वजह से ये जो है विजेता रही इस प्रतियोगिता की। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, हरनी लोगन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समारोह में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मौजूद थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारतीय वायुसेना का एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ में ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो भारतीय वायुसेना है और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ध्यान रखेंगे ये चंडीगढ़ में बनेगा भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय वायुसेना के चीफ हैं वो कौन हैं, तो VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी, ये नाम ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए कि जल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो R हरि कुमार, ये जल सेना के अध्यक्ष हैं यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। और इसके साथ ही ध्यान रखना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जनरल मनोज पांडे, ये थल सेना के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो इसरो के चीफ हैं वो कौन है, तो S सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। और हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और RBI के गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी अभी नए बनाए गए थे, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, सुमन बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सुमन बेरी। ठीक, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो NV रमना, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, तो ये सारे नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे भजन सोपोरी। संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संतूर वादक का जन्म 1948 में हुआ था कश्मीर घाटी के सोपोर में, और वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। वह पंडित शंकर पंडित के परपोते थे, जिन्होंने सूफियाना, कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित शैली को लोकप्रिय रूप से सूफी बाज के रूप में विकसित किया था। संतूर के संत और स्ट्रिंग्स के राजा के रूप में ये प्रसिद्ध थे। सोपोरी ने
1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार जो है प्राप्त किया था। तो ध्यान रखेंगे कि ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया था और 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे दोनों पुरस्कार इन्हें कब दिए गए और ये कौन थे, ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम ध्यान रखेंगे भजन सुपुरी। तो दोस्तों ये थे 5 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया। तो ये बनाया है अमेरिका ने और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए तुर्की है, बी रूस, सी यूक्रेन और डी है इजराइल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।